आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले, कंगना रनौत से मुलाकात की उन्होंने। मुलाकात के बाद उन्होंने रिया और शौविक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, रिया पर बहुत सारे सवाल उठाए कि रिया जो सुशांत को 8 दिन पहले छोड़कर चली गई थी, बात करना बंद कर दिया था, मॉर्चरी में गई, कूपर अस्पताल में गई, तमाम सवाल उठ रहे थे। जब कंगना ने उन लोगों को लेकर सवाल उठाए तो क्यों शिवसेना सरकार को, आघाड़ी सरकार को बुरा लगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कंगना रनौत जो हैं, मुंबई की बात जब होती है तो मुंबई शिवसेना की नहीं है, मुंबई शिवसेना की भी है, बीजेपी की भी है, आरपीआई की भी है। मैं ये कहना चाहती थी आठवले जी, मुंबई हम सब की है, जो मुंबई में रहता है। और मुंबई ही एक ऐसा शहर है जो कहीं से भी आए उसको अपना लेता है और वो डंके की चोट पे कह पाता है कि मुंबई मेरी है। अब ऐसे में उन्होंने ये कहा कि मुंबई का संविधान किसी एक का नहीं, कोई उन पर अस्मिता पर सवाल नहीं उठा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई। ये जो कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की है वो बदले की भावना से की गई है। शरद पवार तक ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि सामना पे और संजय राउत पे केस ठोकना चाहिए। जब कंगना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस में सच्चाई का बयान कर रही थी तो क्यों इन लोगों को दर्द हो रहा था, क्यों वो लोग उसके अगेंस्ट हो गए और क्यों उसके खिलाफ आकर खड़े हो गए। जबकि कंगना एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक किसी का अन्याय हुआ था, वो सिर्फ सवाल उठा रही थी, वो सिर्फ बातें कर रही थी, तो उससे क्यों तकलीफ़ हुई आघाड़ी सरकार को, इसका जवाब दे। मैं आपको बता दूँ, रामदास आठवले और कंगना रनौत की मीटिंग काफ़ी लंबी रही और जिस तरह से उन्होंने बताया काफ़ी अच्छी चली। मगर फ़िलहाल रामदास आठवले ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं रिया पर, शौविक पर और साथ ही साथ शिवसेना संजय राउत पर भी। आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जो जल्दी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।